हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त हम अपना कंसेक्यूटिव लेसन जारी रखे हुए हैं। मैं ज़रूर थक रहा हूं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स नहीं थक रहे, और ये उनका जोशो वलवला है, और आपका भी जोशो वलवला है, जो बार बार आ जाते हैं इस सब्सक्राइब चैनल को देखने के लिए। और कल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर है। गुड लक टू देम। और उन्हीं के लिए हम इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए बैठे हुए हैं। हम 1947 तक हमें पहुंचना है, और हम 28 तक पहुंच गए। अच्छा, यहाँ 28 में हमारे पास नेहरू रिपोर्ट है, और 27 में साइमन कमीशन आया था, जो कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इन इन तीनों के बारे में कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहा, सिवाय इसके कि ये तीनों इंटरलिंक हैं किसी एक और बड़े इवेंट से। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। साइमन कमीशन आए, और साइमन कमीशन जो बात लेकर आए, वो बात पिछली तरह ही थी, जैसे मॉन्टफोर्ड और मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। वो भी आके अपनी चीजें लेकर आए थे और अपनी बातें पेश करने आए थे, खासकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान पैचअप कराने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया वाज नॉट वेरी गुड एट दैट मोमेंट। तो 1927 में वो आए। 28 में नेहरू ने उनके जब अपोज कर दिया साइमन कमीशन को, मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी, तो नेहरू ने अपने पॉइंट्स दिए। ठीक है, गालिबन वो 7 पॉइंट्स थे। ठीक है, 1928 में उन्होंने पॉइंट्स दिए, जिसमें उन्होंने हिंदू को ज्यादा फोकस में रखा, हिंदू साइड को ज्यादा फोकस में रखा। प्लस मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई लीवरेज नहीं रखी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुस्लिम शुड नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा सीट्स इन द काउंसिल, और हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्गर सेंट्रल होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और मुसलमान ये कह रहे थे कि हमारे पास जो भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, वो वो ऑटोनॉमी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मुसलमानों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में ज्यादा इंटरेस्ट था, रादर देन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सेंटर में। ठीक है, अब ये सेंटर और वो क्या चीज होती है, ये भाई फेडरेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये जो आपकी पाकिस्तान की विफाकी हुकूमत है, जहां इमरान खान है इस वक्त, और जैसे आपके पास सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत, वो आपकी प्रोविंशियल हुकूमत है। अब प्रोविंस के पास ज्यादा ऑटोनॉमी क्यों चाह रही थी मुस्लिम लीग, पहले तो आप ये बात समझ लें। वो इसलिए चाह रही थी कि उस वक्त तक देखें, कहीं पाकिस्तान मूवमेंट का नाम नहीं आया अभी तक। ठीक है, कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया अभी तक। ये ख्याल है मुसलमानों का 1920s में या 30s तक, कि मुसलमानों को प्रोविंस मिल जाए, जैसे वो ईस्ट वाला और वेस्ट वाला बंगाल वाला मामला था, इस तरह का प्रोविंस मिल जाए जहां मुसलमान ज्यादा हो, वो अपने तरीके से रह सकें। ठीक है, तो उनको प्रोविंस ही मिल सकता था, इसीलिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के पीछे थे। ठीक है ना, उनको पता था कि वो सेंटर में नहीं आ सकते। सेंटर में मतलब पूरी हुकूमत उनकी नहीं बन सकती, बिकॉज दे आर नॉट इन दी लार्जर नंबर। वो तो हिंदू हैं ज्यादा, तो हिंदू तो आ सकते हैं सेंटर में, इसलिए हिंदू सेंटर की बात कर रहे थे। समझ आ रहा है पॉइंट? मुसलमानों को पता था हम तादाद में कम है, तो हमें मिलेगा तो एक आधा प्रोविंस ही मिलेगा, अपनी मर्जी का अगर मिल गया तो हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जाएंगे, ताकि हमें किसी और की ना सुननी पड़े, हम अपनी मर्जी से करें जो भी करें। समझ आ रहा है पॉइंट? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का वर्सेस दी स्ट्रॉन्ग सेंटर। हिंदू समझ रहे थे कि अगर हमें मौका मिलेगा, पूरे इंडिया को गवर्न करने का मौका मिलेगा, तो हम सेंटर में आएंगे, हर जगह से जीत जाएंगे। मुसलमान सोच रहे थे अगर हमें मौका मिला, तो हमें मौका जो मिलेगा वो एक या दो प्रोविंसेस के हवाले से मिलेगा, जहां हमारी आबादी ज्यादा है। ठीक है ना, जहां हमारी सीटें ज्यादा जीतने की इम्कान है, तो हम वहां पे अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ रहेंगे, वहां में कोई तंग नहीं करेगा, हमारी मर्जी होगी। इसलिए मुस्लिम लीग प्रोविंशियल पे और कांग्रेस स्ट्रॉन्ग सेंटर पे फोकस कर रही थी। तो दैट वाज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब आगे जब चलते हैं तो हमें ये पता चलता है, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए। साइमन कमीशन को दोनों ने नहीं माना, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, दोनों ने नहीं माना। नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों ने नहीं माना। 14 पॉइंट्स को कांग्रेस ने नहीं माना। ठीक है, इसका मतलब डेडलॉक क्रिएट हो गया। जब डेडलॉक क्रिएट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ा? आपको करना पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फड्डा हो गया, आपस में तीनों की बात, कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, तो एक मशवरा आया कि एक टेबल पे बैठते हैं, सर, टेबल पे बैठ के बात करते हैं। यस। 14 पॉइंट फॉल डाउन हो गए थे, लाइक नहीं चले थे, एक्सेप्ट नहीं हुए थे। कांग्रेस ने नहीं किए,
वो क्यों करते? ठीक है, उनके अपने 7 पॉइंट्स थे नेहरू के तरफ से, तो वो क्यों करते? प्लस वो मुसलमानों के फेवर में थे, तो उनको तो कबूल करने ही नहीं थे ना, वो तो अपने हिंदुओं के फेवर में कर रहे थे ताकि उनको स्ट्रॉन्गर होल्ड मिल जाए। अब यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है जो कि 3 थी, ठीक है। अब ये क्यों हेल्ड हो रही थी? देखो यहाँ पर वही बात लिखी है जो मैं कह रहा हूं। अगर तुमसे सवाल करे कि वाई वर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड, तो उसमें तुम ये 3 बातें लिख सकते हो। देखो जरा जल्दी से, फिर मैं तुम्हें इलाहाबाद एड्रेस पे लेकर चलूंगा। जल्दी से देखो और मुझे बताओ। मुश्तबा, अमीमा और एमन, आई वांट योर फीडबैक ऑन दिस। काइंडली पार्टिसिपेट इन द क्लास बेटा, ठीक है, वरना मैं सो जाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। चलें सर, फिर चलते हैं। नहीं ना, अभी 17 साल रहते हैं अभी। हाँ अभी तो रहते हैं, तो क्या अभी पूरे करेंगे आप? हाँ मैं अभी करके सोऊंगा, वरना सोऊंगा नहीं। मुस्लिम क्रिटिसाइज साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये क्या बात नहीं कर चुके हम? अब देखो ब्रैकेट में जो लिखा है, इसका मतलब साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये 2 पॉइंट्स तो थे, नो एक्स्ट्रा सीट्स फॉर मुस्लिम्स एंड नो सिंध फ्रॉम बॉम्बे सेपरेशन। इसका मतलब कायदे आजम ने ये 2 बातें हाईलाइट की थी 14 पॉइंट्स में कि मुसलमानों को एक्स्ट्रा सीट्स दो और सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। इसका मतलब साइमन कमीशन ने ये 2 बातें नहीं की थी, ठीक है। वो ये कह रहा था नो एक्स्ट्रा सीट्स फॉर मुस्लिम्स एंड नो सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे से रूल होता था सिंध, ठीक है। डेडलॉक बिटवीन लीग एंड कांग्रेस एंड ऑन नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स, previous reforms rejected by Indians because no Indian opinion taken, ठीक है। अब यहां इंडियन ओपिनियन टेकन का मतलब है हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं इसमें, समझ आ रही है बात? यहां देखो नीचे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या रीजन है? कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड बिकॉज रिफॉर्म्स वर नॉट गारंटीड। कांग्रेस ने अटेंड ही नहीं की ये कह के कि उनको लगता ही नहीं है कि कुछ गारंटी है, तो जिसमें गारंटी नहीं है हम क्यों जाएं, ठीक है। कांग्रेस का ये मोटिव था, ठीक है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बीइंग अनसक्सेसफुल, लेकिन देयर वर आल्सो समथिंग जो के फायदे में थी, किसके? मुसलमानों के। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखो मुसलमानों के लिए क्या चीज थी, ये वाली लाइन कह रहा हूं मैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे ब्रिटिश ने वो एक्सेप्ट कर लिया था जो 14 पॉइंट्स में डिमांडेड थे। इसका मतलब 14 पॉइंट्स एक्सेप्ट हो रहे थे। हाँ पर उनमें से सिर्फ बेसिक चीजें, बेसिक चीजें। आगे जाके मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम कहोगे अच्छा ये सब 14 पॉइंट्स थे, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। देखो दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है सेकंड आरटीसी में। हाँ ब्रिटिश ने सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को अलग प्रोविंसेस बनाने का भी सिर्फ क्या कहते हैं डिसीजन, मतलब एक तरह से वो अग्री कर गए थे कि सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को सेपरेट प्रोविंस बना देंगे, जिसको इम्प्लीमेंट 1935 की गवर्नमेंट एक्ट में किया था। Exactly, and these were the highlighted points mentioned in the 14 points by the great Quaid-e-Azam। इसका मतलब जो पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला था तुमने उसका जिक्र कर दिया कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में इन सब की बात हुई। तो क्या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 में 14 पॉइंट्स के कुछ पॉइंट्स आ गए? सॉरी सर, फिर से बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट्स गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर आ गए थे 35 वाले में, तो क्या 14 पॉइंट्स 35 के एक्शन में आ गए ना? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब कामयाब थे, ईमानदारी पे थे, नेहरू रिपोर्ट वाला पॉइंट नहीं आया कोई। हाँ ठीक है। अब देखो तीसरे में 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मुसलमानों के लिए ज्यादा फेवरेबल रही, ठीक है, पहली और दूसरी, लेकिन पहली को ज्यादा क्योंकि 14 पॉइंट्स में से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला पॉइंट था वो मान लिया था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस वहां थी नहीं, तो कांग्रेस का केस किसी ने लड़ा नहीं। वो कह रहा था स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, यानी मतलब
एज अ कंट्री का जो सेंटर होगा वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। मुसलमान क्या कह रहे थे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। मुसलमानों ने वहां प्रेजेंस अपनी दिखा के अपनी बात मनवा ली। वहां पे कांग्रेस नहीं थी तो अपनी बात नहीं मनवा सकी। सेकंड में कांग्रेस मौजूद थी लेकिन फिर भी मुसलमानों ने अपनी एक और बात मनवा ली कि सिंध और एनडब्ल्यूएफपी सेपरेट प्रोविंस होने चाहिए। दैट वुड बी गुड फॉर मुस्लिम्स बिकॉज उधर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, थर्ड में देखो क्या बात हो रही है। गांधी took a hard line. Yes, yes, go ahead. गांधी ने रिजेक्ट कर दिए थे 14 पॉइंट्स। ओके, इसका मतलब दोनों के दरमियान फिर से वही तकरार और लंबी खामोशी वाली मामला हो गया। ठीक है ना, दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई, हिंदू मुस्लिम दोनों के दरमियान फिर से। ठीक है, थर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद सर एक और पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि रमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड लॉन्च किया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि उसमें उसने माइनॉरिटीज को क्या कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी और अनटचेबल्स जो थे इंडियन अनटचेबल्स थे जो, उनको एज अ माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से गांधी ने हार्ड लाइन ली और 14 पॉइंट्स को इस वजह से मतलब फिर से एक बार चेक किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात भी हुई। ठीक है, तीसरे में देखो क्या बात हो रही है। यहां देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समझ आ रही है। इसके बीच वाला पॉइंट देखो तो समझ आ जाएगी कहानी। व्हाई इट वाज अनसक्सेसफुल, ये वाला पॉइंट। हाँ, इसमें से कांग्रेस लीडर्स ने फिर से क्या कहते हैं नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए और जेल हो गई थी उनको। उसके अलावा क्या कहते हैं जिन्ना ने भी क्या कहते हैं ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की क्योंकि वो उसको इनवाइट नहीं किया गया था और ये खुद भी नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस का बहुत रूड बिहेवियर तो था। मतलब सबसे कामयाब जो थी वो पहली थी। ठीक है, सबसे कामयाब अगर आपसे कोई सवाल करे कि कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल थी तो वो फर्स्ट थी, क्योंकि फर्स्ट में ये वाली बात हुई थी। ठीक है, जो हमने हाईलाइट की। अच्छा, पीछे चलते हैं जरा, इलाहाबाद एड्रेस के बारे में जिक्र करते हैं। इलाहाबाद एड्रेस में इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान मूवमेंट की, देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है। सर इसमें क्या कहते हैं ये शायद 22nd एनुअल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था इलाहाबाद में, इलाहाबाद एड्रेस। हाँ। तो सर वहाँ पे इकबाल ने क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी को वापस रिनोन किया था, मतलब री इंट्रोड्यूस किया था एक तरह से। बिल्कुल, और नेहरू रिपोर्ट वाज एंटी मुस्लिम, इकबाल गेव क्लियर कट गोल इन इट्स अपोजिशन। नेहरू रिपोर्ट के एंटी मुस्लिम होने का बताया उन्होंने, और प्लस ये भी बताया कि हमारा गोल क्या है, क्लियर कट गोल क्या था। ही वाज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मुस्लिम लीडर्स एक्सेप्टेड बाय जिन्ना इन 1940s रेजोल्यूशन। Iqbal's poetry tried to awaken to the Indian Muslims of that era. यहां पर उन्होंने जो एड्रेस किया, उस एड्रेस की अहमियत ये थी कि उन्होंने उन जगहों को हाईलाइट किया जहां पर मुसलमान आबादी थे, और उन्होंने कहा हम इन मुसलमान आबादी को देखते हैं एक सेपरेट होमलैंड के तौर पे, मुस्लिम होमलैंड के तौर पे। ठीक है, यहां से वो बात शुरू होती है जिसको आप पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, यहां से एक जगह की बात शुरू हुई। वो एक जगह किस तरह की थी? सिंध, बलूचिस्तान, केपी के आज का जिसको एनडब्ल्यूएफपी आपने भी कहा। ठीक है, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद, ये सारे जगहों के नाम लेने के बाद उन्होंने कहा मैं इनको एक स्टेट देखना चाहता हूं। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकली सब बहुत अलग अलग थे। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है ना, कि वो बांग्लादेश दूसरी वाली साइड पे था, हमने वो वाला काम किया भी है उस एक क्लास में। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ सवाल हैं और इन सवालों को देख के तुम्हें याद आ जाएगा। हाउ सक्सेसफुल आर दी आरटीसीज। ठीक है, सक्सेस और फेलियर्स। तो सक्सेस में आपके पास पहली के 2 पॉइंट्स थे, बाकी उसके बाद आपके पास फेलियर्स थे। आप उसको अचीव कर सकते हैं आसानी से, अभी आप देख चुके हैं।
चौधरी रहमत अली का सवाल एक आता है, व्हाई वाज ही इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान मूवमेंट। इसको देखो, पहला पॉइंट है नाउ और नेवर वाला, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद थे, ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया था, ये नाम दिया था, ठीक है। ही नेम्ड इट पाकिस्तान द लैंड ऑफ प्योर, चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी रहमत अली, सॉरी, ठीक है। गेव द नेम टू मुस्लिम्स गोल, उनके मुसलमानों का जो गोल था उसको एक नाम दिया उन्होंने कि हमें क्या चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए। Muslim accepted Chaudhry's ideas after Congress rule, thus gave basis for Lahore resolution and India and the idea of independent Muslim country। ये वाला पॉइंट देखो जल्दी से, आखिरी पॉइंट देखो, मैं समझाऊंगा फिर, जल्दी से पढ़ो इसको। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला है ना? हाँ, मैं पॉइंट समझाऊंगा, कैसे समझ आएगा बताता हूँ अभी। देखो, यहाँ बात ये हो रही है कि चौधरी रहमत अली क्यों इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने नाउ और नेवर का बताया कि अब वक्त आ गया है कि सेपरेट होमलैंड होना चाहिए। इससे इंडिया के मुसलमानों को बहुत इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, हमें लेना चाहिए वो मुल्क, ठीक है। ये 1932 का वाकया है, ठीक है। और उन्होंने फिर अपने अखबार में नाम भी दिया पाकिस्तान, जिसका मतलब द लैंड ऑफ प्योर। इसमें सारी चीजों को उन्होंने इंक्लूड किया, पी से पंजाब, के से कश्मीर, ठीक है, एस से सिंध, ठीक है, बलूचिस्तान का तान, ये सारा उन्होंने ऐड करके बताया, ठीक है। आखिर में देखो, जब 1934 में तक उनके पास ये सारी चीजें हो गई, तो 1935 के एक्ट के बाद 1937 में कांग्रेस का रूल आया और उन्होंने बहुत मारामारी की। कांग्रेस ने मुसलमानों की ऐसी की तैसी करके फेर दी। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि कांग्रेस के साथ रहा जा सकता है, वो मुसलमान जो ये सोच रहे थे कि नहीं, हमें अलग मुल्क नहीं चाहिए, हम इनके साथ रह सकते हैं, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, उनकी भी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब वो जो चौधरी रहमत अली ने बात की थी एक सेपरेट होमलैंड की और पाकिस्तान का नाम लिया था, अब उसके पीछे जाया जाए। देखो, आखिरी पॉइंट तो मैं वही बात बता रहा है। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द चौधरीज आइडिया आफ्टर कांग्रेस रूल। कांग्रेस के रूल के बाद मुस्लिम लीग जो उस वक्त तक सोच रही थी कि नहीं, यहाँ पे इसी जगह पे रहते हुए एक अलग एंटिटी बना लें, उन्होंने कहा नहीं, अब हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें हम पूरा मुल्क डिमांड करेंगे, इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री डिमांड करेंगे। तो इसका मतलब बाद में कांग्रेस रूल के बाद आपको अकल आई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जुल्म ही इतने किए ना। पहले आपके पास जहन में ये था कि शायद हम साथ रह सकते हैं, लेकिन जब जुल्म हुआ तो आपको लगा कि नहीं भाई, ये तो ब्रिटिश से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब साथ नहीं रहा जा सकता। ये अभी क्लास ऑफ होगी तो फिर ऑफ होने के बाद दोबारा दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर लेना। मैं अभी 2 मिनट है, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके सक्सेस और फेलियर्स लिखे हुए, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने चौधरी रहमत अली के आइडियाज देखे, हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी, ठीक है, और हमने इलाहाबाद एड्रेस के बारे में देखा कि उसका क्या रिलेशनशिप है टू नेशन थ्योरी से, ठीक है, और इंस्पिरेशन है फ्यूचर मुस्लिम लीडर के अल्लामा इकबाल। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया कि एंटी मुस्लिम थी, ठीक है। इकबाल ने क्लियर कट गोल दिया। प्लस हमने यहाँ पर एक चीज और भी देखी, और वो क्या थी कि साइमन कमीशन 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तक, ठीक है। हम 1935 से शुरू करेंगे, हमारे 12 साल रह गए हैं इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में मैं एक लिंक, या तो यही वाला होगा या दूसरा होगा, जो भी होगा आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कहीं मत जाइएगा, व्हाट्सएप पे रिटेन रहें, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। Those who are watching on the YouTube, click on the other videos. You may find something very important related to this course. Thank you. Keep watching. Allah Hafiz. अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है।